गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज इसको जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चन सवाल है नंबर, ये जो कोडिंग किया गया हमारा नंबर को, ये नंबर कोडिंग का ही है। क्या है हमारा नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग का सवाल है। और इसको ये ना अलग अलग करके किया गया है। यहाँ पे जो कोडिंग है ना सबका अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो आइए इसको डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको डील का ही नाम लिख दिया है, डील। डील डील का जो कोड किया हमारा बाबू 5, सॉरी यहाँ पे कितना लिखा है 4 है, फिर 5 है आपका, फिर 1 है, फिर 12 है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, ऐसे कर दिया अलग अलग सबको। ठीक है, तो यहाँ से डी का जो 4 पोजीशन के हिसाब से दिया है हमारा, पोजीशन के हिसाब से, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से बताना हमको, लेडी का कोडिंग, किसका, लेडी, LADY। तो देखिए हमारा डी का पोजीशनल वैल्यू कितना होता है 4, यानी स्थिति कितना होता है हमारा, रैंक 4। ई का कितना होता है हमारा 5। ठीक है, और ए का कितना होता है 1, और एल का कितना होता है 12 होता है। तो 12 दिया गया यहाँ पे। उसी तरह से आपको बताना है लेडी का कोडिंग क्या होगा। तो एल के लिए कितना होगा विद्यार्थी 12। ओके, फिर ए के लिए कितना होगा विद्यार्थी 1, और डी के लिए कितना होगा विद्यार्थी तो 4, और वाई के लिए यानी इसका कितना हो जाएगा 25। तो यही हमारा 12, 1, 4, 25 किस ऑप्शन में हमारा, तो इसमें, तो यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है आपका। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, एक्ने, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे एक्ने को लिखा है 3 लिखा है। अगर मान ले जाए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ACNE एक्ने, एक्ने को लिखा है 3, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 29, फिर लिखा है 11। कितना लिखा है हमारा 11। तो देखिए आपको हो क्या रहा है, ध्यान से इस पोजीशंस को, इसको समझिएगा। कोडिंग जो किया है वो कैसे किया, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आ रहा है 3, इस एक का जो पोजिशनल वैल्यू होता है क्या होता है 1, और यहाँ पर 3 दिया है। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब +1 कर दें, 1 × 2 अब +1 कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से अगर सी का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है बाबू 3 होता है, 3 को 2 से गुना कर दें, अब +1 कर दें, तो 3 दूना का 6, 6 1 7। यानी हमारा पैटर्न ऐसे चल रहा है। यहाँ पे कितना होता है 14, 14 × 2 +1 कितना, 14 दूनी के 28, 28 से 1 29। उसी तरह से ई का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है हमारा 5, तो 5 × 2 अब +1 कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, 1 11। यानी हम बता सकते हैं बॉयल का क्या होगा। तो बॉयल का निकालना आपको, कोडिंग करना बॉयल का, बॉयल का कोडिंग करेंगे आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। बी का जो पोजिशनल वैल्यू होता है 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे, अब +1 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओ का पोजिशनल वैल्यू होता है 15, 15 में 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे। फिर आई का होता है 9, 9 में 2 से गुना करेंगे, सॉरी 9 में कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, अब +1 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे हमारा एल होता है 12, 12 में 2 से गुना करेंगे, 12 में कितना से गुना करेंगे विद्यार्थी 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और 1 को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ओके, इस तरह से आपका जो है ना हमारा आंसर आ गया। तो दूना के 4, 1 5, 15 दूना 30, 1 31, और 9 दूना 18, 1 19, और यहाँ से आपका जो दूना के 4, 1 5। यानी आप बता सकते हैं
5 31 19 सॉरी 12 से 25 हो जाएगा, 12 से 25। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन का कौन सा, 5 31 19 25, ये वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो नेक्स्ट सवाल की ओर तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा मशीन को जो है कोडिंग किया गया है 19। अब मशीन को 19 किया गया, मशीन है, इसका कोडिंग हमारा क्या है बाबू, 19। मशीन यानी एम के लिए हमारा यूज किया हमारा 19 है, और ए के लिए हमारा किया है 7 है, और ये जो हमारा सी के लिए हमारा 9 है कोडिंग, और एच के लिए कितना हमारा बाबू 14 है, और आई के लिए हमारा 15 है, एन के लिए 20 है, ई के लिए 11 है। ठीक है, तो मशीन का कोडिंग हमारा ऐसे किया गया है। ठीक है, तो मशीन यानी ध्यान दीजिए इसमें कैसा पैटर्न बन रहा है, एम होता है 13 होता है ना बाबू। अगर मान लें 13 है, 13 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 19 आएगा, 6 जोड़ देंगे। ठीक है, 13 में कितना जोड़ेंगे तो 6, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, और एक में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा। यानी हमारा इससे हमको पता चल रहा है क्या, इसमें हमारा इसके पोजिशनल वैल्यू में एम का वैल्यू होता है 13 अब प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 19 मिल रहा है हमारा 19 है। उसी तरह से एक का वैल्यू जो होता है हमारा पोजिशनल वैल्यू होता है 1 अब प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। उसी तरह से सी की बात की है, सी कितना होता है 3 अब प्लस 6 कितना हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोडिंग दिया गया। एच कितना होता है हमारा बाबू 8 होता है, 8 में फिर 6 जोड़ देंगे, 8 6 14 इस तरह से। ठीक है, आई कितना होता हमारा 9 में 6 जोड़ देंगे, 9 6 15 इस तरह से। तो ये 14 में जोड़ देंगे 6 तो 20, यानी हमको पता चल गया। तो यहाँ पर क्या किसका कोडिंग करना है, डेंजर का। तो डेंजर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर डेंजर लिख दिए। अब इस डेंजर को का कोडिंग करना चाहते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, इसका पोजिशनल वैल्यू होता है कितना हमारा 4 में 6 जोड़िएगा 6 4 10 ओके। और आर का जो पोजिशनल वैल्यू कितना होता है बाबू 18 अब प्लस 6 जोड़िएगा 18 6 24। आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, ऑप्शन अगर दिया है तो 10 और 24 लास्ट में किसका है हमारा, इसका है, तो इसको भी आंसर मार के निकल सकते हैं हमारा। ठीक है, समझे। लेकिन हमारा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, देखिए स्टार्टिंग का 10 है, लास्ट में हमारा कितना है ये। तो आप ऐसे भी एग्जाम में करके निकल सकते हैं, नहीं तो बाकी आप सबको ऐड कर सकते हैं। अगर डबल ऑप्शन मिलता तो क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं, सबको करना पड़ता हमको। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे ही छट गया हमारा। ओके, यहाँ 10 है नहीं, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, यानी इसका कोडिंग ये हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको वर्क का कोडिंग दिया, किसका है बाबू, वर्क का। वर्क को जो वर्क हमारा होता है WOR के वर्क को लिखा है इसका जो हमको लिखा है 4, फिर लिखा है हमारा 12, फिर 9 और 16। आपको याद होगा, देखिए ध्यान से, डी का जो विपरीत अपोजिट लेटर होता है हमारा W, ओ का होता है हमारा O, KP के होता है, याद रखिए, M लो मन है ना। तो यहाँ से हमारा O 15 होता है बड़ा बाबू, ठीक है ना। तो 15 होता है, तो ये हमारा ये के हो जाएगा, ठीक है ना। के नहीं L, सॉरी 12 जो होता है कौन होता है हमारा L होता है। उसके बाद R कितना होता है 18, I इसका क्या होता है R, और इसका कितना हमारा इससे पोजिशनल वैल्यू P होता है। यानी हम कह सकते हैं, आपको पता है वो अपोजिट विपरीत होता है AZ
बी बाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी टी एच एस आई आर, इसके बाद में जे क्यू के पी लो मन। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये सब इस दूसरे का विपरीत है। के उल्टा कौन है बाबू? हमारा पी। के उल्टा क्या होता है? हमारा पी। के कहाँ है यहाँ पे? विपरीत, सबका उल्टा दिया, विपरीत दिया हमारा। डब्लू का क्या होता है? हमारा डी डब्लू, है ना। ओ का हमारा होता है एल। एल का मतलब क्या होता है? एलोमन। यहाँ देखो ध्यान से। आर का क्या होता है? आई आर। आर का विपरीत क्या होता है? आर। यानी यहाँ पर वर्क जो दिया है, यहाँ पर कोडिंग किया हमारा अपोजिट लेटर के उस पोजीशन को दे दिया है। तो यहाँ पर डन है, क्या लिखा गया हमारा? डन। तो डन का कोडिंग बताना है, तो डन का कोडिंग करने से पहले इसका ऑपोजिट लिखेंगे, विपरीत। इसका विपरीत क्या होगा? तो इसका होगा डब्लू। ओ का क्या होगा बाबू? हमारा एल। और एन का क्या होगा हमारा बाबू? एम। और ई का क्या होगा? भी होगा, विपरीत। यहाँ देख लीजिए सब लिखा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसका पोजिशनल वैल्यू बता देना आपको। तो पोजिशनल वैल्यू की बात करेंगे तो डब्लू कितना होता है हमारा? 23। एल कितना होता है जी? 12। और एम कितना होता है बाबू? 13। और भी कितना होता है बाबू? 22। यानी 23 12 13 22। 23 12 13 22। 23 12 13 22। ऑप्शन में हमारा एक, ये आंसर हो गया, डी नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 23 12 हो गया। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको देखिए। वर्क WOR के वर्क, वर्क का जो कोडिंग किया हमारा 5 है। WOR के वर्क, इसका 5 है, फिर इसका हमारा 6 है, इसका 9 है, इसका 2 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया है जो ध्यान से समझिए की कोशिश करिएगा। वर्क, अगर बात करेंगे वर्क, वर्क को जब कोडिंग किया हमारा कितना है? 5 हो गया। यानी डब्ल्यू तो 23 होता है बाबू, इसका विपरीत लेंगे तो 4 1 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं हमारा, ठीक है। विपरीत की बात करेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ओके। तो यहां से हमारा ये दिया गया है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या किया हमारा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मान ले जाए डब्लू जो होता है कितना होता है हमारा? 23 होता है। डब्लू का पोजीशन वैल्यू कितना होता है? 23। अगर ये दोनों डिजिट को अगर ऐड कर दें, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। यानी ऐसे भी हो सकता है। वो कितना होता है बाबू हमारा? 15 होता है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे 1 + 5 तो कितना हो जाएगा? 6 मिल जाएगा। आर कितना होता है हमारा? 18। आर कितना होता है हमारा? 18। 1 + 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9, यानी ठीक है। और के कितना होता है बाबू? 11 होता है। 1 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा? 2। यानी हम बता सकते हैं कि जो भी कोडिंग हमारा किया गया है उसका जो सिचुएशन है कैसा है, यानी जो डिजिटल वैल्यू है उसी को जो है टोटल डिजिट्स को ऐड करके आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एल कितना होता है? 12। 12 में कितने अंक है हमारा? 2 अंक, ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3। यहाँ से ओ कितना होता है बाबू? 15। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना? 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। भी कितना होता है हमारा? 22। 22 को ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। ये कितना होता है बाबू? 5। अब 5 को डिजिटल वैल्यू एक ही डिजिट है तो 5 को अंक ऐड करें तो 5 ही हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा हमारा बाबू 3 6 4 5। ऑप्शन देखिए कौन सा है? 3 6 4 5। 3 6 4 5 ये आपका आंसर है और यही आपका आंसर डील हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस पैटर्न को याद रखें, बहुत अच्छा पैटर्न ये, ठीक है ना विद्यार्थी। आगे नेक्स्ट इस सवाल को देखिए, फिर से एक सवाल आया हमारा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है हमारा?
के डी जे, और इसको लिख दिया ऐसे हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान ले जाए ये दिया हमारा के डी जे क्यू, यहाँ पे हमारा है 8 है, 1 है, 4 है, 2 है, ओके। तो यहाँ से इसका कोडिंग देखिए, समझिए कैसे किया गया है। के हमारा 11 होता है बाबू, के का उल्टा विपरीत करेंगे, 11 यानी 1 + 1 नहीं कुछ काम कर रहा है हमारा। तो ऐसा करते हैं कि कुछ देखते हैं इसमें कुछ अलग तो नहीं है, इसमें देखिए क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है ना। और क्रॉसिंग करेंगे बाबू, तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, ठीक है, और इसका क्रॉसिंग हम यहाँ से ऐसे करते हैं ऐसे, और इसका क्रॉसिंग हम करते हैं यहाँ पे ऐसे। तो आपको मिल क्या रहा है जो देखिएगा ध्यान से, डी का जो पोजिशनल वैल्यू होता है, डी कितना होता है 4, तो ये 4 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और जे का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है 10, तो ये 10 को क्या लिखा है हमारा बाबू 1 + 0, 1 + 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा ना, क्या करेंगे 1 + 0 ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 1, तो ये 1 दिखा गया। अब यहाँ देखिए के का जो पोजिशनल वैल्यू होता है 11 होता है, तो 11 में क्या करेंगे 1 + 1 किया है तो क्या लिखा है 2 लिखा है। उसी तरह से हमारा क्यू कितना होता है 17 होता है, क्यू कितना होता है बाबू 17 होता है। तो इसको जो पोजिशनल वैल्यू को 1 + 7 किया है तो कितना लिखा है 8 लिखा है। यानी हमको समझ में आ गया कि कैसे किया गया है। तो इसको PRMT का निकालना है, किसका निकालना है PRM, और टी का आपको निकालना है PRMT का इसका कोडिंग करना है। तो आप ध्यान से क्या करिएगा, इसको क्रॉसिंग ऐसे करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब एक और बचा है तो उसको भी क्रॉसिंग करेंगे ऐसे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप काम करना चालू करिए, ठीक है। तो लिखते हैं इसका कोडिंग हम, टी कितना होता है बाबू 20, 20 को क्या करेंगे तो यहाँ 20 लिखेंगे और इस 20 को डिजिट को सम करेंगे, तो 2 + 0 तो कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ पर होता है हमारा पी कितना होता है 16 होता है, और इसका जो पोजिशनल डिजिट को हम करेंगे 1 + 6 तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। एम कितना होता है बाबू 13 होता है, 13 को डिजिट को सम करेंगे 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4। और यहाँ से आर कितना होता है हमारा 18 होता है, इसके पोजिशनल वैल्यू को ऐड करेंगे 1 + 8 कितना हो जाएगा 8 1 9। यानी हमारा कोडिंग आ गया बाबू ऐसा, कितना 2 4 9 7, देख लीजिए कहाँ पे 2 4 9 7, 2 4 9 7, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, किसी भाषा के सांकेतिक भाषा रिक्वेस्ट को S2R5U2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाबू, ठीक है, रिक्वेस्ट को लिखा है आपको S, उसके बाद में 2, उसके बाद में R, उसके बाद में 5, उसके बाद में लिखा है हमारा 2, उसके बाद में T, और बाद में U। यानी कि यहाँ पर डिजिट को अगर करेंगे काउंट तो कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आपको निकालना एसिड का कोडिंग करना है। एसिड का कोडिंग क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आर हमारा 18 होता है, 18 के बाद हमारा 19, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारा क्यू 17 होता है, 17 में जोड़ देंगे 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
ओके। फिर हमारा ये ई टी एस होता है हमारा 19, 19 के बाद एक जोड़ दिए तो हमारा 20, ये +1, यहाँ भी हमारा +1, और यहाँ पे टी होता है हमारा 20, 20 में +1 कर दिए एक तो 21 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ही देखना, ई को जो कोडिंग किया है 2 किया, ई का कोडिंग 2 और यू के लिए 5 किया, ठीक है ना। तो ई का मतलब क्या हो गया, ई कितना होता है 5, 5 में से अगर हम कितना करेंगे 3 करेंगे माइनस, तो हमको बचेगा 2, होगा ना विद्यार्थी 2। अब यू होता है हमारा 21, इसको नहीं, ये यू हमारा कितना होता है 21। अब 21 में क्या करेंगे ताकि हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना चाहिए हमारा, ठीक है ना, वो ध्यान दीजिए, ठीक है। सही लिखा है ना क्वेश्चन, कोई तो गड़बड़ नहीं। यू को 5 लिख दिया हमारा, तो यहाँ से आपको कुछ अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से सोचिए क्या किया है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा करते हैं, इसको छोड़िए, थोड़ा सा अलग लगता है, वॉवेल उठाया है, ठीक है ना। वॉवेल के हिसाब से चलते हैं, तो देखिए ध्यान से, आपको पता होगा वॉवेल्स हमारे जो होते हैं कितने होते हैं बाबू, वॉवेल्स, वॉवेल लेटर जो होते हैं ना, वॉवेल इसको हटाओ, तो पहले इसको हटाइए, ठीक है। वॉवेल्स हमारा होता है बाबू, कितने होते हैं हमारा, वॉवेल की संख्या, वॉवेल्स हमारा 5 होते हैं, और ये 5 कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये ए ई आई ओ यू होता है। अब यहाँ से देखिएगा, एक अगर पोजिशनल वैल्यू के बाद 1 कर दें इसको, अगर इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, और इसको 5। अब यहाँ देखिए कहीं ऐसा ही तो नहीं किया है, देखो सही एकदम सही पकड़े हैं, ठीक है ना। ई का यहाँ पर पोजिशनल कर दिए हैं 2, तो ये 2 लिया है हमारा, ठीक है ना, वॉवेल है, ये क्या हमारा वॉवेल है, और यू भी हमारा वॉवेल है, तो यू का भी पोजिशनल वैल्यू कितना कर दिया हमारा 5, तो 5 लिख दिया है ये, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। और ई के लिए 2, फिर से ई के लिए 2, यानी हम बता सकते हैं कि एसिड का कोड क्या होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एसिड, लिखते हैं क्या हमारा एसिड का निकालना, ACID, एसिड, एसिड का कोडिंग करना है। तो ध्यान से देखिए, ए क्या है हमारा बाबू, ये वॉवेल है। अब पहला वाला में तो हमको क्या करना है, सबसे पहले वाला डिजिट में 1 में क्या करना है हमारा +1, फिर वॉवेल का पोजिशनल वैल्यू है, ओके, फिर +1 करेंगे, इस तरह से हमारा चलेगा, फिर वॉवेल्स है, ओके चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 ए है, तो इस ए का जो पोजिशनल वैल्यू क्या होगा हमारा, देखिए ध्यान से, तो ए का पोजिशनल, ये वॉवेल ही हमारा ये, ठीक है ना, ये क्या हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल का पोजीशन कितना दिया हमारा, वॉवेल का जो पोजीशन है हमारा 1, तो 1 लिख दिए, ठीक है ना, ओके। उसके बाद में सी क्या हुआ, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का पोजीशनल वैल्यू बता देना, सी में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 1 मिनट। जो कॉन्सोनेंट है यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, जो वॉवेल है ना बाबू, वॉवेल्स, उसका सिर्फ पोजीशन लिख दिया है, पोजीशनल वैल्यू, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या कर दिया हमारा +1 करके लिखा गया, +1 करके लिखा गया। तो ध्यान से देखिए वॉवेल है तो इसका पोजिशनल वैल्यू यहाँ से हम कर दिए, अगर पोजीशनिंग किए हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू हम इसमें लिखे हैं, यहाँ पे कितना हमारा 1, तो इसका जो पोजीशन था हमारा 1 2 3 4 ऐसे किए, ठीक है 4 5, तो यहाँ पर 1 1 में आता है 1 लिख दिया। सी का जो पोजीशनल वैल्यू 3 होता है, 3 में को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। आई कितना होता है बाबू, आई का यहाँ पर पोजीशन दिया हमारा कितना, हमारा 3, तो आई को ये वॉवेल है इसलिए इसको लिखेंगे। कॉन्सोनेंट हमारा 4 है, अभी 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5। या आप इसका सिर्फ अल्फ़ाबेट ही लिखना है तो क्या करेंगे हम, इसको 1 के लिए 1 ही रह जाएगा हमारा, और 4 के लिए हमारा डी हो जाएगा, और 3 का 3 रह जाएगा, और ये 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा ई,
यानी हमारा ऑप्शन देखिएगा कौन सा है, 1D3E, 1D3E कौन सा हमारा 1D3E, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया। ओके, समझ में। इसमें क्या किया हमारा कि वॉवेल जो है ना, वॉवेल्स जितने भी हैं उसका पोजिशनल वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया है, और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में एक ऐड करके अगला लेटर को लिखा। ठीक है, जो भी कॉन्सोनेंट। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा मैनेजर। क्या है बाबू? मैनेजर। मैनेजर को लिखा है हमारा 34। मैनेजर को क्या लिखा हमारा बाबू? 34 लिखा मैनेजर को। मैनेजर को क्या लिखा है? 34। और डायरेक्टर को लिखा हमारा 35, और असिस्टेंट को लिखा है हमारा कितना? 36। इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। ठीक है, मैनेजर। मैनेजर में देखिए हम क्या करेंगे, क्या अगर टोटल डिजिटल सम करेंगे 34 आएगा क्या? नहीं। देखिए ये 13 हो गया बाबू, एक 14 हो गया, 14, ये हमारा हो जाएगा 28 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ अलग सोचते हैं, तो क्या करते हैं इसमें, मैनेजर, ये मैनेजर को लिखा है 34, क्या लिखा है? 34। और डायरेक्टर, डायरेक्टर को लिखा है हमारा 35। असिस्टेंट, असिस्टेंट को लिखा है हमारा, असिस्टेंट को लिखा 36, ये 36 है हमारा। तो इसको क्या करेंगे, जो ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर को लिखा है 34, 34। और यहाँ पर तो कुछ सोचो मुन्ना। ठीक है, अगर मान लीजिए वॉवेल की बात करते हैं, एक हमारा ये है, 2 है, और ये 3। यहाँ पे वॉवेल की संख्या, वॉवेल्स कितने हमारा? 3 है हमारा। ठीक है, कॉन्सोनेंट की बात करेंगे बाबू, तो कॉन्सोनेंट कितने हमारा? 1, 2, 3, 4। यानी कॉन्सोनेंट कितना हमारा यहाँ पे? कॉन्सोनेंट कितना हमारा? 4। यानी इसको 3 या 4 अगर ऐसा करें कि 3 या 4 लिखा है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आते हैं हम, इसमें देखते हैं वॉवेल कितना हमारा? 1, 2, 3। ठीक है, तो वॉवेल मान लीजिए 3 है तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सोनेंट की बात करेंगे विद्यार्थी, तो कॉन्सोनेंट कितना है? कॉन्सोनेंट हमारा 1, 2, 3 हो गया, और ये 4, ये 5। यानी कॉन्सोनेंट की संख्या 5 है यहाँ पे। कॉन्सोनेंट कितना हमारा? 5, तो इसलिए यहाँ पर 5। यानी हमको पता चल गया क्या कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से लिखा गया है। तो इसमें भी देखिए वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल कितना हमारा? 1, 2, 3, तो 3 लिख दिए हैं। कॉन्सोनेंट कितना हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए हैं, 36 इस तरह से। तो आपको बताना है किसका हमारा? ठीक है, स्टाफ का। स्टाफ का जो है ना कोडिंग क्या होगा, स्टाफ का कोडिंग करेंगे हम लोग। तो स्टाफ का कोडिंग करते हैं, स्टाफ, इसका कोडिंग करेंगे विद्यार्थी। इसमें देखिए वॉवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितना है। वॉवेल की बात करेंगे हमारा 1, सिर्फ वॉवेल कितना हमारा? 1 है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो कोडिंग हमारा हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा कॉन्सोनेंट कितने? कॉन्सोनेंट 2, 2, 4। वॉवेल यहाँ पे देखिए वॉवेल 1 है। कॉन्सोनेंट कितना हमारा इसमें? कॉन्सोनेंट 4 है। यानी इसका जो कोडिंग हो जाएगा 1 4 14। क्या ऑप्शन में है बाबू? यस सर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, हो गया। मैनेजर का कोडिंग 34 था, ये इतना था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से इसको समझते हैं।
कह क्या रहा है विद्यार्थी, ऐट को लिखा है 20, ऐट को लिखा है 20 और बैट को लिखा है 4040, तो कैट का क्या होगा, ऐट का मतलब हो गया बाबू हमारा ये टी होता है 20, यहाँ पर लिखा है बैट, बैट होता है हमारा बाबू 4040। ओके, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जितने भी इसमें डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये होता है का पोजिशनल वैल्यू 1 और टी होता है हमारा 20, तो इसको 1 × 20 करेंगे तो 2020। अगर इसको हम बात करेंगे बाबू क्या हुआ, तो इसका पोजिशनल वैल्यू 2 और ये 1 और ये हमारा 20 गुना कर देंगे, टोटल है तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी हमारा 20 × 2 विदुना के 40। यानी हमको पता चल गया क्या कि कैसे जा रहा है जो, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। तो आपको कैट का बताना है, CAT कैट, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी कितना होता है 3 × 1 × 20, तो BTI कितना हो जाएगा 60। क्या 60 आंसर है, देखिए ध्यान से, यस सर है, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा बाबू, नेक्स्ट सवाल जो हमारा है यहाँ से देख, डियर, डियर को लिखा है 12215, उसके बाद हाई लिखा है, हाई का लिखा है 5645, तो हिल का क्या होगा, हिल का क्या होगा, तो डियर मैंने होता है हिरन, डियर मैंने क्या होता है बाबू हिरन। अब हिरन से हमको मतलब नहीं, ठीक है, हिरन क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं, आप हमको तो सिर्फ डील करना है, क्या करना हमारा डील करना है इसको, ठीक है। तो डी अगर बात करेंगे जैसे लिखा है यहाँ पे डियर, कितने डिजिट्स है इसमें, यहाँ पर DEER डियर को लिखा 1 2 2 और ये हमारा 5 1 5 15। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो कोडिंग कैसे कैसे किया गया बाबू, हमारा यहाँ पर 1 किया, इसका 2 है, इसका भी 2 है और इसके लिए हमारा 15 है। यानी ये कैसे आ रहा है, तो अगर डी का पोजिशनल वैल्यू की बात करेंगे तो डी का पोजिशनल वैल्यू 4 और 4 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना 1 हो सकता है। और इसमें देखिए ई का जो पोजिशनल वैल्यू होता है हमारा कितना होता है 5, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा विद्यार्थी 2, यहाँ भी 2 दिया, यहाँ भी 2, दोनों सेम ही, कोई दिक्कत नहीं। आर का पोजिशनल वैल्यू होता है 18 और 18 में से 3 घटा दीजिए कितना बचेगा हमारा 15, यानी हमको पता चल गया क्या दोनों सेम, यानी -3 कर दिया गया है हमारा पोजिशनल वैल्यू में। तो यहाँ पे आप इसको भी चेक कर लीजिए, एच होता है हमारा 8, 8 में से 3 घटाएंगे माइनस करेंगे 3 तो 5 बचेगा, यहाँ भी देखिए -3 हुआ है। और आई होता है 9, 9 में से -3 करेंगे तो हमारा इतना बचेगा। ओके, यानी हमको हिल का बताना, किसका बताना है हिल, तो हिल में से क्या करेंगे, सब का पोजिशनल वैल्यू में से क्या करेंगे -3 करेंगे तो 8, 8 में से 3 घटाएंगे तब 5, 5 बोले तो ई और ये 3 तो 2, इसका क्या हो जाएगा कोडिंग, हमारा कोडिंग नंबर कोडिंग लिखना है, सॉरी, तो नंबर लिखना है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 8, 8 में से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एल होता है 12, 12 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा -3 करेंगे तो 9 3 12, 5229, 5229 बगल में ही थे सरदार जी, ठीक है ना आंसर। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ तक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये आपका आ गया अगला पैटर्न, क्या है बाबू ये अगला पैटर्न का क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इस तरह के हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको मिक्स कोडिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं हम मिक्स कोडिंग कहते हैं, मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स कोडिंग है। ये भी सवाल जो है बहुत ही आसान है, लाजवाब है, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि जैसे डेटा दिया है, एग्जांपल से ही डायरेक्ट हम चलते हैं, आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया लिखा है हाउ आर यू,
यहाँ पर लिखा है कि यदि हाउ आर यू का अर्थ जो है ना हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा हाउ आर यू, इसका जो लिखा है हमारा बाबू कोडिंग नी, उसके बाद में 10, उसके बाद में फू। ओके, लिख दिए। अगला बोला हमारा कि आर यू देयर, इसका कोडिंग लिखा हुआ 10, और बाद में से नी। ओके, तो आपको कहता है इन सूचनाओं के आधार पर आपको इसका आंसर देना। हाउ का कोड क्या होगा, फिर देयर का कोड क्या होगा, फिर आर का कोड क्या होगा और यू का कोड क्या होगा। ओके, तो आपको ध्यान से इस दोनों में करना क्या है, जो देखिए दोनों डाटा दिया है दो, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। दोनों में हाउ है बाबू, क्या है दोनों में कौन सा कॉमन है, लेटर, 2 लेटर कॉमन है। एक हमारा आर है मौजूद है, एक यू भी है, आर भी है हमारा, यू भी है, दोनों दो गो है, तो 2 गो इधर भी कोई कॉमन होगा। तो इसमें देखिए 2 गो कॉमन कौन है हमारा बाबू, एक 10 है, दूसरा का नी है, दूसरा का हमारा नी है। यहाँ पर एक सिंगल बच गया, कौन सिंगल बच गया हमारा, हाउ बच गया, हम हाउ इधर लास्ट में, इधर हमारा बच्चा है क्या बाबू हमारा, तो हाउ यहाँ पर एफ यू बच्चा है सिर्फ अकेले, और यहाँ पर बच गया हमारा देयर, यहाँ पर बच गया हमारा क्या देयर, यहाँ बच गया हमारा एस ए। यानी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कोडिंग हमारा मिला है बाबू, यानी हाउ का जो कोड हुआ, बोल सकते हैं ये अकेले है, यानी एफ यू कन्फर्म इसका कोड होगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अकेले कौन है हमारा देयर, तो देयर है, तो इसका जो कोडिंग हो जाएगा बाबू, इसका कोड होगा क्या, एस ए। अब बात रहा आर और यू का, ठीक है ना, बात रहा विद्यार्थी आर और यू दोनों में है, दोनों में है, तो इसका जो कोड होगा दोनों में से, आप बताइए 2 विद्यार्थी है, 2 में से हम बोल रहे हैं दोनों में से, दोनों मिलके मान लीजिए 2 विद्यार्थी है कहीं पे और किसी रूम में गया, 2 चीज गायब है। आप बताओ कि आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि कौन कौन चुराया है ये, ठीक है। यानी मान ली जाए जो भी चीजें, जैसे देखिए हम समझाते हैं, एक विद्यार्थी ये है, ठीक है सपोज, और एक विद्यार्थी यहाँ पर ए है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है ना रूम में जाता है, यहाँ पे एक रूम है, और इस रूम में जाने के बाद 2 सामान चोरी करता है, 2 सामान गायब है। मान लीजिए एक सामान ए है, एक सामान बी है, ठीक है, 2 गो। अब हम कंफर्म नहीं, बस मान लीजिए दोनों मिलकर एक सामान लेके निकला, क्या हम बता सकते हैं कि मान लीजिए इसका नाम के है और इसका नाम एम है, ठीक है ना, क्या कौन ए ले गया कौन बी ले गया बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। यानी हम बता सकते हैं कि या तो के जो लिया होगा, या तो ए वाला लिया होगा, चाहे बी वाला लिया होगा। एम के बारे में बात करेंगे बाबू, तो एम या तो ए उठाया होगा, चाहे बी उठाया होगा। अगर ये ए उठाया है तब ये बी लिया होगा, अगर ये बी उठाया है तब ये लिया होगा। ओके, यानी हम कह सकते हैं, यानी यहाँ पे आर और यू का कोड पूछा है हमसे, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है। ओके, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो जाएगा हमारा यहाँ पर जाएगा, या तो ये लिया है चाहे या तो ये लिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो डबल डबल था उसको लिखते हैं, या तो आपका नी होगा या हमारा क्या होगा टीम, सॉरी नी या टीम। ओके, तो अब यहाँ से हम आंसर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऐसे। अब यहाँ से डील करने की कोशिश करिएगा। आपका जो कोडिंग हुआ हाउ का कोड कंफर्म कोड है हमारा, हाउ का क्या होता है, हाउ का ये एफ यू होगा। ओके, हाउ का एफ यू, और देयर का जो कोड हुआ हमारा वो कंफर्म हुआ, इसका जो कोड होगा हमारा क्या होगा एस ई होगा। लेकिन आर और यू का जो कोड हमारा है, आर और यू का कोड हमारा दोनों में से अगर इसका ई होगा तो फिर इसका ये होगा, अगर इसका ये होगा तो इसका ये होगा। ओके, दोनों में या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देना है, आपको हाउ का कोड क्या होगा, हाउ क्या है बाबू, हाउ का कोड क्या है हमारा एफ यू। तो हमारा आंसर क्या ऑप्शन में एफ यू है,
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देयर का कोड बताना है। देयर देखो भाई, देयर का कोड क्या लाए हम, SE। क्या SE है ऑप्शन में? यस सर SE है, यही आपका आंसर हो गया। अब R का कोड हमसे पूछा है, R का इससे पूछा है कि R कौन सी लेके भागा है। ठीक है, मान ले जाए तो ये दो ऑप्शन इसको मिला है, या तो नी ले जाएगा या तो टीन ले जाएगा, या तो यहाँ पर नी या क्या लेके भागा है हमारा टीन। अगर ऑप्शन में कोई एक ही रहता है, ये नी या टीन रहता है, तब हम नी या टीन को मारते हैं, लेकिन यहाँ पर नी भी दिया है हमारा और टीन भी दिया है और दोनों भी दिया है हमारा, तो दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 मारेंगे। क्यों? क्योंकि या तो ये ले गया होगा चाहे ये ले गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यू का कोड बताना है। यू का भी कोड भी आपको देखिए, यू का कोडिंग, तो यू भी अगर ले गया होगा बाबू तो यही काम किया होगा। यू भी या तो नी ले गया होगा या तो टीन ले गया होगा। अगर दोनों में सिर्फ केवल एक ही ऑप्शन मैच करता, नी रहता या टीन रहता, तो नी या टीन को हम मार देते कि चलो दो गो में था तो कोई एगो ले गया तो एगो होगा, लेकिन यहाँ भी याद दिया है हमारा बाबू नी या टीन दोनों, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे। आई बात समझ में? तो ये हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सॉरी ये पहले से ही बड़ा, इसको ज्यादा बढ़ने कर रहे कि नहीं, कोशिश नहीं करिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आपको विजिबल है, यस, इसको हम विजिबल बना देते हैं। ओके, हो गया। ठीक है विद्यार्थी, अब यहाँ से देखिए हमारा लिखा है सी इज गुड। क्या लिखा हमारा, इसका कोडिंग करते हैं। लिखा हमारा सी इज गुड। ओके, यहाँ लिखा 1 2 5, कोई दिक्कत नहीं। इज ही बैड, इज ही बैड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा कितना, हमारा 5 7 9। फिर लिखा है आर यू गुड, आर बी गुड, आर बी गुड। यहाँ पर जो 2 8 4 ये। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। सी के लिए जो कोडिंग किया हमारा बाबू, और इस दोनों में देखो, ये दोनों लाइन में हम देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है हमारा, इज। दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इज। और ये दोनों में कॉमन कौन है हमारा, 5। यानी हम बोल सकते हैं हमारा इसमें जो कॉमन है हमारा बाबू इज, तो इज का जो कोड होगा बाबू क्या होगा हमारा, 5 लिख दें कंफर्म। ठीक है, इसका जो कोड हुआ। अब यहाँ पर इस दोनों में ये पहला हमारा स्टेटमेंट था, पहला दूसरा ये तीसरा है सपोज। ठीक है, पहला में तो हो गया। अब देखिए दूसरे और तीसरे में, 1 और 3 में, ये हमारा हुआ 1 नंबर में, 1 और 2 में। अब यहाँ देखते हैं 1 एंड 3 में, 1 और 3 में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर गुड मिल रहा है, यहाँ भी गुड है। क्या दोनों में कोई कॉमन है, 1 और 2 में? तो यहाँ से हमारा कॉमन कौन है, 2 है, यहाँ 2 है। यानी हम बोल सकते हैं 1 और 3 में जो कॉमन है हमारा बाबू क्या है हमारा, इज। 1 और 3 में क्या हमारा, गुड है, गुड। तो गुड का यहाँ पर जो कोडिंग, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला, इज का भी हो गया, गुड का भी हो गया। इसमें बच गया हमारा कौन बाबू, सी। तो सी के लिए हमारा कौन हो जाएगा हमारा कोडिंग, सी के लिए हो जाएगा, हम यहाँ पर देखिएगा सी बच गया, तो सी का जो कोड हो जाएगा हमारा बाबू, सी का क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए एक 2 चीज बचा हुआ हमारा, आर और बी बच गया है। इसमें कौन बचा है हमारा, 2, आर और बी। ओके, तो यहाँ से इसका जो कोडिंग होगा बाबू, आर है और बी है। देखिए यहाँ पे 2 को बचा हुआ, आर और बी। तो आर का जो हमारा कोड या तो होगा हमारा 8 होगा या तो हमारा 4 होगा, डबल आ गया तो डबल आया यहाँ पे, या तो 4 होगा या 8 होगा। ओके, अब यहाँ से सवाल की ओर तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कर रहा है सी इज गुड, ये तो लिख दिया हम 1 2 5। ठीक है, इज बैड ये भी लिखा हमारा 5 7 9। ओके, आर बी गुड का अर्थ है हमारा 2 8 4।
तो इन सूचनाओं का इसका सी इज गुड, तो सी का कोड क्या होगा, सी के बारे में बात करेंगे बाबू। सी जो दिया है हमारा सी, तो देखिएगा सी का हमारा कोडिंग यहाँ पर क्या आया है हमारा सी का यहाँ हमारा 1 है, क्या ऑप्शन में 1 है जी, यस सर है, आंसर हो गया। बी बैड का मतलब हो जाएगा बी के लिए हमारा बताना है पहले बी, उसके बाद में बैड का जो हमारा कोडिंग क्या है देखिए ध्यान से, बैड का दिया है, बैड का देखिए इसमें यहाँ पे देखिएगा ही भी लिखा हुआ हमारा और बैड भी है, इसका हम छोड़ दिए थे, सॉरी इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा है ही है, उसके बाद में बैड है, उसका यहाँ से कोडिंग या तो 7 होगा या तो 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पे हमसे पूछा है क्या, बी बैड का, तो बी का जो कोडिंग होगा बाबू, या तो आपका हमारा कोडिंग होगा बी का देखिए बी का जो कोडिंग कैसे होगा, जो ध्यान से समझिए इसको। बी का अगर हम कोड की बात करेंगे तो या तो हमारा 4 होगा या तो हमारा 8 होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 या 8। इसका जो कोडिंग होगा बाबू हमारा 4 या 8। बी के लिए हम यूज करेंगे या तो 4 का इस्तेमाल करेंगे या तो 8 का। कलर चेंज करते हैं उसको थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम बी का जो कोडिंग की बात करेंगे या तो 4 होगा या तो एंड नहीं लिखिएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 4 या 8, ओके। और बैड की बात करेंगे तो बैड देखिए यहाँ पे बैड है, इसका जो कोडिंग तो इसका क्या हो जाएगा, या तो 7 होगा या हमारा 9 होगा। अब यही दोनों का मैचिंग करके हमारा जो है बी बैड का हमारा दोनों का हमारा कोडिंग आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बी बैड की बात करेंगे अगर बी का अगर कोडिंग हम 4 लेते हैं तो 4 के हिसाब से क्या ऑप्शन में कौन सा में इसमें 4 है बाबू, बी के लिए 4 अगर लेगा है 4 नहीं, इसमें 4 है नहीं, इसमें 4 है सिर्फ। तो यहाँ पर हमारा बी का जो कोडिंग हमारा आया है बाबू, क्या दिया गया हमारा 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए, ठीक है। बैड के लिए हमारा दिया हमारा क्या, या तो क्या होगा हमारा बैड के लिए या तो 7 होगा हमारा, यहाँ पे क्या हो गया बी बैड का कोड बैड के लिए करेंगे तो कितना होगा बाबू हमारा, यहाँ पे तो 47 होना चाहिए हमारा, यहाँ पे तो गड़बड़ है, 1 मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। बी बैड, ये बैड के लिए 7 या 9 होगा, कोई दिक्कत। और बी के लिए हमारा 8 या 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सी के लिए 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कोडिंग करना है किसका हमारा बाबू, बी बैड का क्या होगा, तो बी बैड का हमारा हो जाएगा बी बैड। अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे तो मैच किया, लेकिन इसको तो मैच नहीं किया, यानी हम इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगला ये ऑप्शन खत्म, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 7 9 क्या है, दोनों 7 और 9 तो दोनों सेम में है, तो ये भी नहीं होगा। 3 और 6 है क्या, 3 और 6 का चर्चा ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। बच गया हमारा 9 8। अगर हम इसके हिसाब से अगर हम हटा देते हैं, ये नहीं यूज करें, अगर इसका 8 यूज करते हैं और इसके लिए 9 यूज करते हैं तब हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 9 8 होगा। यानी बी के लिए हमारा जो है ना, ये जो 8 आया है बी का कोड है, और 9 जो आया हमारा बाबू बैड का कोड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया था, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है ना, भी आई। ओके विद्यार्थी, ठीक है, आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत। ऑप्शन के सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे हमारा 4 स्टार्टिंग तो मैच किया, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ 8 है, क्या 8 आएगा यहाँ पे, 4 और 8 साथ में कभी नहीं होगा। दोनों का कोडिंग एक के कोडिंग दे दिया, ये नहीं होगा। ये दोनों भी साथ में दे, ये भी नहीं होगा। और ये तीसरा भी देखिए, ये भी नहीं होगा। ये तो आराम से पता चल रहा था हमारा कि 9 8 होगा, लास्ट में ऐसा ही बिना बनाए, ठीक है, ये 9 8 हो जाएगा। अगला हमारा है
किसका, बी का कोड बताइए, बी। तो बी का यहाँ पर देखिए बाबू या तो 4 होगा या 8 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए देखिए ध्यान से इसको समझते हैं। मेन इन ब्लैक, यहाँ पर लिखा हमारा मेन इन ब्लैक, ब्लैक लिखा है, ब्लैक। इसको कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे डॉलर है, उसके बाद हमारा परसेंटेज, फिर हमारा हैशटैग यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक डायमंड गोल्ड, ब्लैक डायमंड गोल्ड, ब्लैक डायमंड गोल्ड, इसका लिखा हमारा परसेंटेज, फिर हमारा कॉपीराइट @ उसके बाद में डायमंड रोज गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड, ठीक है। इसका लिखा है क्या बाबू हमारा @ फिर हमारा कॉपीराइट, फिर हमारा स्टार, ओके, हो गया। डायमंड रोज गोल्ड, इसका कोडिंग हमारा किसका लिख दिया हम, तीनों को हो गया, ठीक है। डायमंड रोज गोल्ड @ फिर कॉपीराइट स्टार, ठीक है। अब यहाँ से 3 वो हमारा लिखे, कौन सा हमारा पहला स्टेटमेंट, दूसरा और ये तीसरा है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन देखेंगे हमारा, पहले और दूसरा में पहले देखते हैं दोनों में क्या कोई कॉमन है। पहला और दूसरा में कौन कॉमन है बाबू, यस ब्लैक है सर, ब्लैक है। तो स्टेटमेंट हम 1 और 2 के हिसाब से देखते हैं तो हमको ब्लैक का जो कोड मिलता है बाबू, ब्लैक, तो ब्लैक का जो कोड हमारा है, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, परसेंटेज, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, परसेंटेज, यानी हम बोल सकते हैं ब्लैक का जो कोडिंग हमारा परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब आते हैं 1 और 3 में, 1 और 3 में चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 में, स्टेटमेंट यानी कथन जो हमारा 1 और 3 में चलेंगे, ये दोनों में कॉमन कौन सा है, दिख रहा है क्या कोई है बाबू, कुछ भी नहीं। 1 और 3 में कुछ है कॉमन, जी नहीं। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों में है, ये दोनों में कॉमन है हमारा, किसमें, 2 और 3। स्टेटमेंट हमारा 2 और 3 में बात करेंगे तो 2 में हमारा है क्या, हमारा देखिएगा ध्यान से, इसमें डायमंड और गोल्ड है, इसमें भी डायमंड और गोल्ड है दोनों में। तो डायमंड गोल्ड का मतलब यहाँ पर मेरा कॉपीराइट और @ कॉपीराइट @ यहाँ पर हमारा रोज जो है ना अकेले बच गया, यहाँ पे रोज क्या हो गया हमारा, अकेले। तो रोज अकेले है, यानी यहाँ पर यह स्टार अकेला, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो कोडिंग हुआ बाबू रोज का, किसका हो गया, रोज का कोडिंग क्या हो जाएगा हमारा, स्टार हो जाएगा, ओके। अब बात रहा हमारा किसका, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायमंड और इसको हिसाब से भी बात करते हैं, डायमंड और गोल्ड। डायमंड गोल्ड का या तो कॉपीराइट होगा या तो हमारा @ होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोनो एक होगा, किसी एक का, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया हमारा मेन इन ब्लैक, मेन और इन है, ठीक है। तो मेन और इन का यहाँ भी हमारा क्या है, मेन है और इन है, इसमें भी 2 है, एक हमारा एक तो डॉलर है, दोबारा हमारा दूसरा हमारा हैशटैग है। तो इसका भी हमारा या तो डॉलर होगा या तो हमारा क्या होगा, हैशटैग होगा, कौन किसका होगा ये भी पता नहीं हमारा, ठीक है। अब आते हैं तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रोज का हमसे पूछा गया कोड,
तो रोज का जो कोड है बाबू देखिए विद्यार्थी और बताइए आंसर हमको, ठीक है। रोज का कोड देखिए और बताइए। रोज कहाँ है, यहाँ पे रोज है, और इस रोज का कोडिंग जो किया है हमारा क्या स्टार है, क्या स्टार है ऑप्शन में, यस सर पहला ही ऑप्शन में तो आंसर होगा पिंक रोज गोल्ड, ठीक है ना, पिंक। अब यहाँ पर 3 चीज लिखा है हमारा, पिंक लिखा है भी, फिर रोज भी लिखा है हमारा, और गोल्ड भी लिखा है, सॉरी गोल्ड नहीं, गोल्ड। ओके, तो पिंक क्या है यहाँ पे, पिंक, पिंक है विद्यार्थी, यहाँ तो ऑप्शन कहीं भी तो हमारा क्वेश्चन पिंक है ही नहीं, तो पिंक ये हमारा न्यू वर्ड आ गया, न्यू वर्ड है, न्यू शब्द, नया शब्द है, तो इसका कोडिंग भी क्या होगा हमारा, इसका कोड भी क्या होगा हमारा, नया होगा, यानी नया कोड देखना है इसमें क्या, कौन सा इसमें किसमें अलग मिल रहा है हमारा, तो नया कोड वाला सिर्फ हमारा ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा, जो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं किसमें नया है। जो यहाँ देखिए हमारा @ ऑप्शन में है बाबू, कोडिंग कॉपीराइट भी है, स्टार भी है, ठीक है। इसमें देखिए हमारा स्टार है, @ अल्फा है, एक नया आया है, ये नया है ना, नया, ओके। और इसमें तो तीनों के तीनों नया, अल्फा बीटा गामा सब नया है, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। इसमें अल्फा और डेल्टा है, एक स्टार है, 2 नया है, एक पुराना है, यानी ऑप्शन से बात करेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। डील करते हैं, पिंक, पिंक का कोड नया है, तो पिंक के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्फा, अगर मान लीजिए पिंक के लिए हमारा अल्फा आया, सपोज ये नया है, नया कोड है हमारा क्या है यहाँ पे अल्फा ये, ठीक है। रोज का बात करेंगे तो रोज देखिए बाबू, रोज के लिए स्टार है, इसके लिए हम स्टार यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब गोल्ड का भी पता होगा आपको, गोल्ड का यहाँ पर दिया है क्या, या तो कॉपीराइट या हमारा @ क्या @ है तो लिख सकते हैं, @ है तो @ मान सकते हैं इसका कोड, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 नंबर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, यानी हमारा हो जाएगा कोडिंग अल्फाबेट स्टार हो जाएगा, @ और ये हमारा अल्फा, ये आंसर, ठीक है। ये सवाल था हमारा और कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे नेक्स्ट। ये हमारा कुछ ये सवाल है, इसको थोड़ा सा हम करते हैं, ठीक है विद्यार्थी। तो इसको ऐसा करिए, इसको थोड़ा सा छोटा करिए और इसको उठा लीजिए यहाँ से यहाँ और कर दीजिए बगल में, रख दीजिए इसको, ठीक है। या आप इसको थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम पूरा फुल पेज ही है, ये क्या क्रॉपिंग होगा, नहीं हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, दिख रहा होगा, ठीक है। काम करते हैं इसको पे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, तो यहाँ पर कोडिंग लिखेंगे हम, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज, ऐसा करते कलर चेंज कर लेते हैं, ये ज्यादा, ओके। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, ओके। इसका जो कोड किया है हमारा बाबू, का, फिर ला, हो और उसके बाद में गा, ओके। फिर डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, ओके। यहाँ पर इसका कोडिंग किया हमारा
मो, उसके बाद में टा, फिर पा, फिर हमारा का, फिर मनी मेक्स ओनली पार्ट, मनी का लिखा हुआ है, इसको करो का हो जाएगा का, मनी, मनी मैक्स, मैक्स, मनी मैक्स ओनली पार्ट, ओनली पार्ट, यहां से हो जाएगा ला, उसके बाद में नी, उसके बाद में की। ओके, इसका डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड मैक्स सप्लाई, सप्लाई इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारा, इसका कोडिंग दिया हमारा जेड आई मो, उसके बाद में का, उसके बाद में टा। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर इनके प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। इतना सारा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम डील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट कितना 1 2 3 4 4 गो है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से इसको डील करते हैं। इकोनॉमिक्स का कोडिंग अगर बात करेंगे, अगर 1 और 2 में देखते हैं क्या कोई कॉमन है, 1 और 2 में कोई कॉमन है विद्यार्थी? इकोनॉमिक्स। 1 और 2 में क्या कॉमन है हमारा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ये दोनों में कोई कॉमन जो मिला और कोई है नहीं है। 1 और 2 अगर स्टेटमेंट हम 1 एंड 2 यूज कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है इकोनॉमिक्स, हमारा मिल रहा है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, और इस इकोनॉमिक्स का जो हमारा कोडिंग की बात करेंगे वो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में का कॉमन है, का। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो कोड हो जाएगा हमारा का। ओके, अब यहाँ पर स्टेटमेंट 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 में देखते हैं। 2 और 3 में क्या कोई कॉमन है बाबू? डिमांड, मनी, मैक्स, कुछ नहीं, ठीक है ना। दोनों में कोई कॉमन है? जी नहीं। तो हम 2 और 4 में कॉमन देखते हैं, ठीक है ना। 2 एंड 4 में, 2 और 4 में देखिएगा तो यहाँ पर डिमांड है, उसके बाद में सप्लाई है और उसके बाद में इकोनॉमिक्स भी है। 3 गो, एक अकेला बच गया हमारा। अकेला कौन कौन बचा है बाबू हमारा? अकेला में हमारा एंड है और एक हमारा मैक्स है। यानी एंड के लिए जो कोडिंग होगा बाबू, जो दोनों से अलग ही हट कर रहेगा एंड के लिए, और यहाँ पर मैक्स का जो कोडिंग होगा, ये 3 लेटर कौन कौन हमारा? डिमांड, सप्लाई और इकोनॉमिक्स, यानी 3 गो इसमें कोई कॉमन होगा। मू कॉमन है हमारा, उसके बाद में टा है, और बाद में का है। यहाँ भी देखिए मू है, टा है, का है, यानी इसका जो कॉमन कोडिंग होगा यानी मैक्स का, तो यहाँ पर ही हो जाएगा जेड आई हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एंड का जो कोडिंग होगा बाबू, पा होगा। क्या होगा हमारा? पा। एंड का कोडिंग क्या हो जाएगा हमारा? पा। तो यहाँ से आप लिखिएगा, ठीक है। एंड का जो कोडिंग हमारा कितना आया? हमारा पा आ गया, एंड मैक्स, मैक्स का जो कोडिंग होगा हमारा यहाँ पे जेड आई। ओके, अब अगला स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए तो 2 गो में कॉमन हो गया, ठीक है। अब क्या और किसी में कॉमन है? 1 और 3 की बात करते हैं। 1 और 3 में स्टेटमेंट 1 और 3 में कॉमन करेंगे तो स्टेटमेंट 3 को देखिए। 3 में यहाँ पर हमारा मनी है ना विद्यार्थी? मनी, और यहाँ भी हमारा मनी है। और कोई पार्ट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इन दोनों में 1 और 3 में कॉमन देखिए।
1 और 3 में कॉमन क्या है हमारा? ला। क्या है हमारा? ला। 1 और 3 में कॉमन क्या है हमारा? ला। यानी हम बता सकते हैं कि मनी का जो कोडिंग होगा बाबू, मनी का जो कोड होगा क्या होगा हमारा? ला। 1 और 3 में देखे तो ठीक है। अब आगे बताना है, मनी का हो गया। एंड है विद्यार्थी, इसमें एंड का तो हम कर दिए, मैक्स का भी हो, इकोनॉमिक्स का हो गया, मनी का भी हो गया। बच गया हमारा सप्लाई। यहाँ भी इकोनॉमिक्स का कोडिंग हमारा आ चुका है। इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का क्या हमारा का है, एंड का हो गया। तो सप्लाई का बताना, तो सप्लाई का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, सप्लाई का जो कोडिंग होगा क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। सप्लाई का जो कोड होगा क्या होगा? मूव। तो यहां से क्या हो जाएगा? सप्लाई। ओके, ये बच गया है। यहाँ भी देखो सप्लाई है तो यहाँ पे मूव अकेले है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा इकोनॉमिक्स का कोडिंग हम लिख दिए, इकोनॉमिक्स का हो गया। फिर हमारा जो है डिमांड का हमारा यहाँ पे, ओ माय गॉड, इकोनॉमिक्स और डिमांड है दोनों, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। यहाँ डिमांड भी है हमारा और इकोनॉमिक्स भी है और सप्लाई भी है। डिमांड, इकोनॉमिक्स और सप्लाई, डिमांड, इकोनॉमिक्स और सप्लाई। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हल्का सा रुकिए, 3 गो बच रहा है हमारा बाबू। ओके, तो आपको बताना यहाँ से देखिए ध्यान से, बच गया कौन कौन हमारा? 3 गो कॉमन है, डिमांड, इकोनॉमिक्स, और सप्लाई। 3 गो। यहाँ पर 3 का जो बचल है उसका कोडिंग हमारा मूव होगा, या तो का होगा या तो हमारा टा होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स का कोडिंग है ना। तो इकोनॉमिक्स का कोड तो हमारा हो चुका है का, तो का को क्या करेंगे हम? हटा देंगे, का हट गया, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे हमारा डिमांड और सप्लाई का। तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का जो कोड होगा या तो मूव होगा या हमारा टा होगा, ठीक है। मूव होगा या टा होगा। यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, कॉमन। ओके, तो या तो इसका कोडिंग मूव होगा या हमारा टा होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अब इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से बाबू, मैक्स का कोड पूछा हमसे, मैक्स का। तो मैक्स का मतलब मैक्स कहाँ हमारा? यहाँ पे इसका कोड क्या हमारा? ZI। तो ZI लिख, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। मनी का कोड पूछा हमसे, तो मनी कहाँ है हमारा? यहाँ पे। और मनी का कोड हमारा क्या है? ला। क्या ला है ऑप्शन में? यस सर है। तो हमारा दूसरा का आंसर हो गया, खत्म। तीसरा में हमारा दिया हमारा सप्लाई का कोड, हमसे सप्लाई का कोड पूछा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सप्लाई का यहाँ है हमारा सप्लाई, और सप्लाई का कोड हमारा कंफर्म नहीं है, या तो मूव होगा या तो हमारा टा होगा। क्या ऑप्शन में है ऐसा? सप्लाई का कोडिंग पूछना है, या तो मूव या तो टा, यानी है ऑप्शन नंबर 1 आंसर, खत्म। या मूव या टा, ठीक है। डिमांड ओनली मोर, यहाँ पर देखिए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिमांड, उसके बाद ओनली और मोर। तो डिमांड का जो है हमारा बाबू या तो मूव होगा या टा होगा, वो पता होगा। डिमांड के लिए डिमांड का जो कोड है हमारा या तो मूव होगा या हमारा टा होगा, ठीक है। तो मूव और टा वाला देखेंगे, तो मूव इसमें है, इसमें भी मूव है बाबू, और इसमें भी मूव है, इसमें भी मूव है, और टा इसमें भी, सब में मैचिंग हो सकता है। ओनली मोर, ओनली एक नया शब्द आ गया हमारा, है नहीं, ओनली यहाँ भी हमारा, ठीक है। ओनली, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज यहाँ पे हमारा रह गया था, कैसे ये, ठीक है ना। ओनली के लिए देखिए ध्यान से, या तो मैक्स है हमारा
एक्स का कोड तो हो चुका है हमारा, हो चुका है। ओनली और पार्ट है, ओनली और पार्ट, इसका कोड लिखने के लिए भूल गए हैं, ठीक है। ओनली और पार्ट, ओनली और पार्ट के लिए हमारा मैक्स का कोड हमारा ZI था, ये तो हो चुका है। तो यानी ओनली और पार्ट का होगा या तो नी होगा या की होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओनली और हमारा पार्ट, इसका जो कोड होगा या तो हमारा नी होगा या क्या होगा हमारा की होगा, ओके, नी या की, ओके। तो यहाँ से हमारा लिखा है ओनली, ओनली के लिए या तो नी होगा या की होगा, ठीक है। NE और के दोनों साथ में आ गए थे, ऑप्शन छट गया, खत्म। नी हो सकता है, हो सकता है नी और का गलत है, ठीक है। अब यहाँ से ओनली का भी हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड मोर के लिए हमारा कोड क्या है, मोर के लिए हमारा यहाँ पर देखिएगा, मोर कहाँ गया, मोर कहाँ लिखे हैं बाबू, मोर है क्या, मोर है ही नहीं, मोर है कहीं पे नहीं, नया शब्द है। मोर क्या है हमारा, मोर यहाँ पे हमारा नया है, नया, इसका कोड भी नया होगा। तो मोर के लिए नया शब्द यहाँ पे नया कोड कौन सा है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में नया कोड कौन सा है। MO है, यस सर है, ZI है जी, ZI है यस, NE है यस, NE हाँ यस है। उसके बाद में XI है क्या, XI नहीं है, ZI है हमारा। तो XI नहीं है, XI नहीं है, XI इसमें है, ई में XI। उसके बाद में NE है बाबू, NE है। उसके बाद MO है, MO है, वेरी गुड। उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन हमारा 2 को बच गया, A और E में आंसर करना है हमारा, ठीक है। तो A और E में आंसर करना है, तो आपको ध्यान दीजिए डिमांड का जो हमारा ऑप्शन, डिमांड में या तो मुंह होगा या टा होगा। तो अगर हम ले लें मुंह तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टा भी लेंगे तो ये भी ऑप्शन होगा, ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, मुंह या टा लेंगे तो। अब रहा हमारा ओनली, ओनली तो नया शब्द है, तो नया के लिए हमारा इसका जो है ना, ओनली का जो है, ओनली का ओनली है ना, ओनली क्या नहीं सॉरी, ओनली का तो कोड लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है ना। ओनली, ओनली का नहीं लिखे हैं, ओनली पार्ट, नी और की। यहाँ पे नीचे देखिए ध्यान से, ओनली के लिए जो हमारा कोड यहाँ दिया है हमारा, यहाँ पे ओनली या तो नी होगा या की होगा। तो ओनली के लिए नी और की, क्या NE और KI है इसमें, तो इसमें नहीं है। ओनली के लिए हमारा होगा या तो नी और की, क्या इसमें है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो यहाँ पर NE है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ओनली का चेक किए। फिर मोर के लिए हमारा नया है, तो हमारा मोर के लिए नया, देखिए मोर के लिए नया, नया जो हमारा क्या होगा मोर के लिए MO, तो MO हो जाएगा, MO होगा सॉरी। मोर के लिए हमारा नया जो शब्द था हमारा XI, क्या था हमारा XI कोड, नया कोड, ये नया कोड है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा, ओके। यानी कि सभी का इसमें ऑप्शन हमारा क्या आ गया, ए सबका आंसर, ठीक है। अगला सवाल हमारा है पचमा तो बच गया बाबू, ठीक है। तो पचमा में कह रहे वर्क एंड मनी का कोड बताना है। वर्क और मनी, ये जो सवाल है इसका, वर्क एंड मनी। वर्क के लिए कोड क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे वर्क है कहीं पे विद्यार्थी, वर्क जी नहीं। तो वर्क के लिए भी हमारा नया शब्द आएगा। एंड है क्या, एंड मनी, एंड का कोड यहाँ पे आपको दे दिया है, देखिए ध्यान से। एंड का कोड है हमारा पा और मनी का कोड है हमारा ला। पा और ला का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, पा और ला, ठीक है इसमें।
पा और गा इसमें खत्म हो गया, पा और ला है इसमें, पा और ला है इसमें, पा और ला है इसमें। ठीक है, ये चार, एक ऑप्शन तो चला गया हमारा। अब बताना हमारा वर्क, वर्क जो है ना हमारा वर्क है, इसका अलग सा कोड नया, वर्ग का नया जो कोड होगा बाबू क्या होगा, तो वर्ग का नया कोड की बात करेंगे वर्ग का। तो वर्ग का नया कोड इसमें देखिए चारों में कुछ एक नया होगा शब्द। पा है यहाँ पे, पा यश है सर, ठीक है ना। एंड के लिए हमारा दिया गया, हमारा मनी के लिए एंड के लिए पा है और इसके लिए ला है। पा और ला, पा और ला देखो यहाँ पे पा और ला, पा और ला, फिर हमारा पा और ला, फिर हमारा पा और ला। यहाँ पर गा है, जीए है बाबू, यहाँ पर टी यू दिया है, टी यू है, टीए है हमारा, गा भी है हमारा, देखो यहाँ पे गा है यहाँ पे, ठीक है, कोड है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो जाएगा हमारा। टी यू है क्या, नहीं है, इसमें एम ओ है क्या, है, ठीक है ना। पाला एनी है क्या, एनी है, यानी नया इसमें हमारा एक आया ऑप्शन ए में, नया पूछा है ना हमारा 5 नंबर का ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें नया जो हमारा टी यू आया है। इसका जो वर्ग का जो नया कोड है हमारा बाबू, इसका नया कोड हो जाएगा कुछ टी यू, तो इसलिए नया था शब्द, इसलिए नया का कोड हमारा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। थोड़ा सा ये सब जो क्वेश्चन हमारा बैंकिंग में पूछता है ज़्यादा है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये जो सवाल है बाबू, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये जो सवाल है बहुत ही ओल्ड पैटर्न, पुराना, पहले ही के जमाने, आज से 8-10 साल पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब इसका क्वेश्चन पूछा जाता था हमसे। कुछ नहीं, बहुत आसान है। कह रहा है यहाँ पे, यदि लाल को पीला कहा जाए, कंफर्म नहीं सिर्फ कहा जा रहा है, इसी प्रकार पीले को नीला कहा जाए और नीले को जो है ना हमारा नारंगी कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। तो आपको पता होगा साफ जो आसमान होता है, इसका जो कलर होता है क्या होता है हमारा बाबू, आसमान का कलर नीला होता है। तो यहाँ पर देखिए नीले को क्या कहा गया है, यहाँ पर नीले को क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ नीले को जो है ना हमारा, नीले को नारंगी कहा गया है। नीला को क्या कहा गया हमारा, नारंगी, नीले को नारंगी, तो यहाँ पर नारंगी है, ऑप्शन में यस है सर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नारंगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन, इसको, इसमें देखिएगा हमारा, इसको कह रहा है यदि हमारा आंख को जो है ना हमारा हाथ कहा जाए, उसी प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए और कान को नाक कहा जाए और नाक को जीभ कहा जाए, तो किस इनमें से किसके द्वारा हम इंसान सुन सकता है। सुनने की बात करेगा तो कान से सुनेगा, और कान को क्या कहा गया जो देखिएगा, कान, कान कहाँ है बाबू, देखिए आंख को हाथ, हाथ को मुंह, मुंह को कान, मुंह को कान बोला है, मुंह को कान, तो कान से सुनते हैं तो कान को क्या बोलेगा, मुंह, तो मुंह के लिए ऑप्शन में क्या है हमारा, मुंह के लिए ऑप्शन क्या है हमारा, देखिए मुंह को क्या कहा जाए, इंसान किससे सुन सकता है, कान से, ठीक है ना, किससे, हमारा कान से, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मुंह को कान कहा जाए, कान से सुना जाता है, और कान को नाक, यहाँ पे कान से पूछा है हमारा, तो कान की बात कर रहा है, तो कान को जो है हमारा नाक, तो नाक का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कान से सुन सकता है तो कान को नाक कहा गया, तो नाक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल की तरफ, कहा जाएगा, ये कहा कंफर्म नहीं है, दो स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए आगे कि अगर मान ले, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है शायद, इसको हम समझते हैं। ये कहा जाए का मतलब कंफर्म नहीं, एक सवाल हम लिख रहे हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। यदि लाल का अर्थ है पीला, यदि लाल का अर्थ है पीला, कंफर्म है ये, ठीक है। पीले का अर्थ है, पीले का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है नारंगी, नीले का अर्थ है नारंगी, नीले का अर्थ है नारंगी, ठीक है। और नारंगी का अर्थ है, नारंगी का अर्थ है हरा, तथा हरे का अर्थ है, हरे का अर्थ है लाल। तो साफ आसमान का रंग कैसा होगा, कैसा होगा। ये देखिए, इसके पीछे वाला जो सवाल था उसमें और इसमें क्या अंतर है वो हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे कह रहा है लाल का अर्थ है क्या हमारा पीला, यानी लाल का अर्थ है पीला का मतलब यहाँ पे कंफर्म दिया, लाल को पीला यानी पीला लाल होगा, ठीक है। यहाँ पे पीले को का हमारा अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है हमारे नारंगी, नारंगी का अर्थ है यहाँ पे हरा, और हरे का अर्थ है हमारा यहाँ पे लाल, ठीक है। तो आज साफ आसमान था, साफ आसमान का कलर जो होता है हमारा बाबू क्या होता है नीला, और नीले को क्या कहा जा रहा है जो देखिएगा, नीले का अर्थ है हमारा नारंगी, नीले का अर्थ है क्या हमारा बाबू नारंगी, ठीक है। क्या करें हमारा नीला, तो नीले का अर्थ है नीला। यहाँ पे क्वेश्चन दो देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है ना। लाल को पीला कहा गया, पीले को लाल कहा गया, नीला कहा गया, नीले को नारंगी कहा गया, नारंगी को हरा कहा गया। का मतलब जो मान लीजिए पीला था उसको लाल बोल दिए, पीला था उसको लाल बोल दिए, ठीक है। लाल को क्या बोला पीला, लाल को बोला है पीला, तो यहाँ पर नीला, तो नीला को बोला है यहाँ पे नारंगी, तो नारंगी हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें देखिए हमारा ध्यान से, लाल का अर्थ है मतलब नीला, ये स्टेटमेंट को उलट के लिखा है, पीले को कहा जा रहा है लाल, यहाँ पे उल्टा पढ़िए, ठीक है। नीला को कहा जा रहा है पीला, और हमारा नारंगी को कहा जा रहा है हमारा नीला, ओके। नारंगी को क्या कहा जा रहा है हमारा नीला, यहाँ पे हरा को क्या कहा जा रहा है नारंगी, और यहाँ पे हमारा लाल को क्या कहा जा रहा है हमारा हरा। तो आपको बताना है कि उल्टा स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पे नीले का अर्थ है नारंगी, नीले का अर्थ है हमारा नारंगी। यहाँ पर नीला किसको कहा है नीला, उल्टा पढ़ने का है ना, तो नीला, तो उल्टा चढ़ेंगे इसको। तो अगर कंफर्म स्टेटमेंट रहेगा, कंफर्म है लगा रहेगा, कंफर्म कैसे पता चलेगा है लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे हम उल्टा चलेंगे, उल्टा कंसीडर करेंगे, उल्टा आंसर क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, ठीक है, यानी निर्णय लेंगे, ओके। जैसे यहाँ पर नीला को क्या कहा जा रहा है हमारा पीला, तो यहाँ पर आंसर जो होगा इसका नीले को क्या कहा जाएगा पीला, यही इसका आंसर होगा सही, ये सही आंसर है, ठीक है। ना कि यहाँ पे नीले को या डायरेक्ट हम नारंगी, अगर नारंगी बोल देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया था ये क्वेश्चन सेम ही है दोनों, ठीक है। एक और जो अभी जो पीछे वाला है ये अलग है, ठीक है, ध्यान से समझिए। कहा जाएगा, ये नहीं कि
जो लाल है उसको पीला कहा जाएगा, लाल को पीला कह रहा है, तो ये हमारा कहा जाएगा, यानी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा था कि साफ आसमान, तो नीला को जो है ना कहा जाएगा नारंगी, तो आंसर हो गया हमारा नारंगी। ठीक है, लेकिन ये जो सवाल हम लिखे हैं इसको देखिए ध्यान से। इसमें पूछा है साफ आसमान का रंग, सॉरी आसमान का रंग क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है कंफर्म कि लाल का अर्थ है पीला, यानी पीला को हम कह रहे हैं क्या, लाल। यहाँ पर नीला को क्या कर रहे हैं, पीला। नीले को, हाँ नारंगी को क्या कर रहे हैं, नीला। यहाँ पे हरा को क्या कर रहे हैं, नारंगी। यहाँ पे है स्टेटमेंट कंफर्म है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से काम करेंगे, उल्टा आंसर देंगे। क्या करेंगे, उल्टा कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूछा है साफ आसमान का रंग, तो नीले का अर्थ क्या है बाबू, नीले का अर्थ है यहाँ पे हमारा, देखिएगा नीले का अर्थ क्या है हमारा, पीले, यानी यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, पीला आंसर। समझ में आया दोनों में अंतर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ये देखिएगा ध्यान से, कभी कह रहा है यदि आसमान को तारा कहा जाए, ये भी कंफर्म हमारा नहीं है, आसमान को क्या कह रहा है, तारा। ठीक है, तारा को कह रहा है बादल, बादल को कह रहा है पृथ्वी, और पृथ्वी को कह रहा है क्या हमारा, वृक्ष, और वृक्ष को कहा जा रहा है किताब। तो पक्षी कहाँ उड़ता है, पक्षी उड़ता है आसमान में, और आसमान को कहा गया है तारा, यानी आंसर हो गया हमारा तारा। ठीक है, कंफर्म। ये हमारा क्या था है, अगर रहता तो हम उल्टा चलते हैं, यहाँ पे हमारा सीधा चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी आती नहीं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा फिर से आ गया आपका, देखिए यहाँ भी हमारा कंफर्म स्टेटमेंट नहीं है। किताब को हमारा क्या है, घड़ी कहा जा रहा है, घड़ी को थैला कहा जा रहा है, थैले को शब्दकोश, और शब्दकोश को क्या कहा जा रहा है, खिड़की। तो इसमें से किसका उपयोग हम किताबें ले जाने के लिए करते हैं, किताब ले जाने के लिए थैला इस्तेमाल करेंगे, तो थैले को क्या कहा गया हमारा, शब्दकोश। शब्दकोश आंसर नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, ये कंफर्म स्टेटमेंट नहीं, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो गया, हमारा ये शब्दकोश। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि धूल को हवा कहा जाए, धूल को क्या कहा जाए, हवा, और हवा को जो है हमारा आग, आग को हमारा पानी, और पानी को रंग कहा जाए, रंग को हमारा वर्षा, और वर्षा को हमारा धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती है, मछलियाँ कहाँ रहती है विद्यार्थी, तो मछली रहता कहाँ है, पानी में। तो पानी कहा जाए सब कंफर्म नहीं है, पानी को रंग कहा जाए, तो क्या हो जाएगा आंसर, रंग आंसर। और यही क्वेश्चन में अगर हम क्या कर दें, जैसे देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर हम कंफर्म स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, यहाँ पर अगर हम है कर दें, सपोज धूल को हवा कहा जाएगा, धूल को हवा कहा जाता है, कहा जाता, यहाँ पे है लिख देते हैं, फिर यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, है लिख देते हैं, और यहाँ भी यदि हम है लिखेंगे तो ये कंफर्म हो रहा है। ठीक है ना, है। ओके, ये इसके हिसाब से हमारा क्या होगा कि मछली कहाँ रहती है, मछली पानी में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, कंफर्म लिखे हैं स्टेटमेंट, ये हो गया क्या होगा हमारा कंफर्म, तो कंफर्म हो गया तो उल्टा चलेंगे, क्या करेंगे, उल्टा आंसर मारेंगे। ठीक है, तो उल्टा का मतलब हमारा मछली कहाँ रहती है, पानी में, पानी, और पानी का जो क्या कहा जाए, पानी, आग, आग को पानी है नहीं बल्कि आग पानी है, आग पानी है, तो है का मतलब पानी, तो पानी को क्या कहेंगे हम, आग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आग है, उल्टा। नहीं समझ में आया, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं स्टेटमेंट को। नहीं समझ में अगर आया आपको तो देखिए ध्यान से, बस लास्ट क्वेश्चन ही शायद होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को मैं लिखते हैं, क्या कह रहा है, यदि धूल को हवा कहा जाता है, हवा, यदि धूल को हवा कहा जाता है, हवा को आग कहा जाता है,
फिर हमारा आग को पानी कहा जाता है, आग को पानी कहा जाता है, ठीक है। और पानी को रंग कहा जाता है, और रंग को हमारा वर्षा कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। वर्षा को धूल कहा जाता है, वर्षा को धूल कहा जाता है। तो मछलियां कहाँ रहती हैं? तो मछलियां कहाँ रहती है, ठीक है ना। तो मछलियां कहाँ रहती है, ठीक है। ये हमारा सवाल का आंसर देना। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें हमारा कह रहा है वाले में कंफर्म नहीं है, दूसरा में हमारा कंफर्म है, ठीक है। तो अगर दूसरा में कंफर्म है हमारा बाबू, तो देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर क्या बोले। अगर कंफर्म स्टेटमेंट रहेगा तो आंसर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कंफर्म बोल रहा है, ठीक है, तो इसको उलट देंगे। आंसर देने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कंसीडर करेंगे, उल्टा देखेंगे। यहाँ पे देखिए हवा को धूल, यहाँ पे हमारा आग को क्या कहा जा रहा है, हमारा हवा, और यहाँ पे पानी को क्या मानेंगे, आग, और यहाँ पे हमारा रंग को क्या कहेंगे, पानी, और यहाँ पे वर्षा क्या कहेंगे, रंग। तो आपसे पूछा है यहाँ धूल को क्या कहेंगे, वर्षा, ओके। पूछा मछलियाँ कहाँ रहती है, मछली रहती है पानी में, और पानी के लिए उल्टा कहाँ है, पानी कहाँ है बाबू, यहाँ पानी के लिए आग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पानी के लिए क्या होगा आंसर हमारा, आग। आया समझ में, अब कंफर्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट एक सवाल और है हमारा, इसको देख लीजिए ध्यान से। करें नारंगी को जो हमारा शहद कहा जाता है, सॉरी नारंगी को मक्खन कहा जा रहा है, मक्खन को साबुन, और साबुन को स्याही, और स्याही को क्या कर रहा है हमारा, शहद कहा जा रहा है, शहद को नारंगी कहा जा रहा है। इसमें किसका प्रयोग, कपड़ा धोने में किसका इस्तेमाल करते हैं, साबुन का। कपड़ा धोने में साबुन होता है ना विद्यार्थी, साबुन। तो साबुन को क्या कहा गया हमारा, स्याही। क्या स्याही है, ऑप्शन में यस सर है आंसर। यह स्टेटमेंट क्या था हमारा, नॉर्मल था, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्लासेस था, ठीक है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस लास्ट में हमारा रिक्वेस्ट यही हमारा विद्यार्थी, ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज, ओके। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जैसे ही हमारा 1K, यानी 1K मतलब होता है हमारा विद्यार्थी, आपको पता होगा 1000, इतना सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद हम लाइव आना चालू कर देंगे, ठीक है ना। लाइव डायरेक्ट नए सवालों को बेहतरीन क्या करेंगे, कंसेप्ट के बाद हमारा क्या करेंगे, सवाल जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको हम डील करेंगे, ठीक है। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, ओके, गुड बाय।